साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे जेपीएससी पीटी बैकलॉग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। यह परीक्षा जो है आज के डेट में यानी 17 मई 2026 को जेपीएससी की तरफ से आयोजित की गई है। इससे पूर्व भी जेपीएससी की तरफ से जो है बैकलॉग की परीक्षा ली गई है, जो आपको 10 मई को ली गई थी। उसके प्रश्न पत्र भी आपको चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस कड़ी में हम लोग देखेंगे यानी आज के डेट में यानी 17 मई को जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि आज भी जेपीएससी की तरफ से जो है बैकलॉग की परीक्षा आयोजित की गई है। तो चलिए देख लिया जाए कि 17 मई को जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं कि इस समय क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको संघ के गृह मंत्री हो जाएगा, यानी 1 का डी हो जाएगा, डी को डॉट हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वहीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है आपको संसदीय कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, इसलिए 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है आपको बैंकॉक यानी थाईलैंड बैंकॉक में जो है आयोजित किया गया 4 अप्रैल 2025 को। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किसे 2025 में रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है ये पूछा गया है। तो 3 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, मिशेल एच डेवोरेट को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में जून 2025 में अंतरिक्ष में गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको शुभांशु शुक्ला हो जाएगा, यानी 4 का बी हो जाएगा। 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के माध्यम से जो है शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष में गए थे, दूसरे भारतीय है। तो 4 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में बिरसा 101 लॉन्च हुआ था जो खबरों में था, इसे उत्तम रूप में ऐसे बताया जा सकता है। तो 5 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी सिकल सेल बीमारी के लिए भारत की पहली देसी क्रिप्सर यानी क्लस्ट रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स आधारित जीन इलाज है। यह भारत की पहली स्वदेशी तकनीक है जो बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर जो है देश को समर्पित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यानी 5 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 6 है कि जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी जो है 11वें क्रिकेटर है जिनको आईसीसी ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है, यानी 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि 60वां पुलिस महानिदेशक डीजीपी पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको रायपुर छत्तीसगढ़। तो 7 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत के विकास के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है, ये पूछा गया है। तो 8 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी केवल 1, 3 और 4 हो जाएगा, यानी 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी भारत 0.685 के एचडीआई मूल्य के साथ जो है 193 देशों में 130वें स्थान पे है, बिल्कुल सही है। इसलिए और तीसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट, ये इसलिए 134 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2025 में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना, यही पूछा गया है। तो 9 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। वर्तमान संयुक्त अमेरिकी इजरायली सैन्य
अभियान के अंतर्गत ईरान पर हवाई हमले का प्रारंभ किस तिथि से किया गया है? तो 28 फरवरी, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 28 फरवरी 2026 से जो है हमला किया गया है। अमेरिका के द्वारा जो है सैन्य अभियान का नाम दिया गया है इपिक फ्यूरी, और ईरान की मिसाइल का नाम जो है ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, और क्षेत्रीय जवाबी के लिए जो है ऑपरेशन फतह नाम दिया गया है ईरान की तरफ से। ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वहीं अगला है कि 11वां प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है आपको 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था। तो 11 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। वहीं 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को सबसे अच्छी तरह निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। तो प्राकृतिक और मानव संसाधनों का असमान वितरण, यानी 12 का जो है 12 का 12 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत में आय समानता को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी गिनी गुणांक। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के बावजूद भारत में गरीबी का बने रहना निम्नलिखित में से किस बात का संकेत है? यानी आर्थिक विकास के बावजूद भारत में गरीबी का बने रहना निम्नलिखित में से किस बात का संकेत है? ये पूछा गया है। असमानता के साथ विकास। 14 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी असमानता के साथ विकास। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक भूख सूचकांक प्रकाशित करता है? ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड, यानी कंसर्न वर्ल्ड वाइड। 15 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 16 नंबर की वर्ष 2026 के पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने की तिथि पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी 3 मार्च 2026। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कि सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व यानी सीबीडीआर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। तो पेरिस जलवायु समझौता से, यानी 17 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत के संदर्भ में नीति आयोग की प्रगति की निगरानी करता है। तो सस्टेनेबल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। 18 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्बन ट्रेडिंग का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन ट्रेडिंग का उद्देश्य जो है न्यूनतम लागत पर उत्सर्जन में कमी लाना, यानी 19 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का तात्कालिक कारण क्या था? ये पूछा गया है। तो भुगतान संतुलन हो जाएगा, इस यानी 20 का राइट आंसर जो है भुगतान संतुलन हो जाएगा। महालनोबिस के विकास मॉडल में निम्नलिखित पर जोर दिया गया था। तो भारी औद्योगिकरण पर, यानी 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के स्तंभों में से एक नहीं है? तो राजनीतिक अस्थिरता। 22 का जो है डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 23 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी केवल 2 हो जाएगा। सही पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर बॉल। अगला प्रश्न है कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो 24 का डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी 24 का डी हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देख लिया जाए। 1991 के संकट के दौरान भारत को किस संस्था ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ये पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, आईएमएफ हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा, इसका पूरा नाम है आईएमएफ का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं कि मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दस्तावेज शामिल है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी 26 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है कि भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी कस्बे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का 27 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, किस लिए दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा शानदार प्रदर्शन के कारण जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किन गैसों को ग्रीन हाउस के रूप में मान्यता दी गई है, ये पूछा गया है। तो 29 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी केवल 1, 2 और 3, यानी 1 से आशा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स, और ठीक है, क्योंकि सल्फर नहीं होगा, सल्फर जो है आपको वायु प्रदूषक है और एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए 29 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है कि भारत में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, ये पूछा गया है। तो 30 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत में निर्धनता के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थोड़ा सा ठीक है, अब ठीक है। तो 31 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत के शहरीकरण और न्यू अर्बन एजेंडा संदर्भ में PMAYU के तहत शुरू की गई ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी दुनिया भर से नवीन, टिकाऊ और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकी की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो 33 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना में एक सांविधिक शहर और एक जनगणना शहर यानी सेंसस टाउन के बीच प्राथमिक अंतर क्या है, ये पूछा गया है। 34 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना, यानी एक सांविधिक शहर कानून द्वारा अधिसूचित होता है, उसमें एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई होता है, जबकि जनगणना शहर की पहचान केवल जनसांख्यिकीय मानदंडों द्वारा की जाती है। इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो 74 हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है कि भारत में आपदाओं के प्रति समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने की कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा हो जाएगा। यही पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो फिर ग्लैंड पूछा जाता तो आपको लीवर हो जाता, लेकिन ऑर्गन पूछा गया यानी अंग पूछा गया है, इसलिए स्किन इसका राइट आंसर होगा, यानी 39 का जो है बी हो जाएगा, स्किन आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 है ग्रेफाइट की संरचना निम्न से बनी होती है, तो को षटकोणीय संरचनाओं को एक के ऊपर की परतों से बनी होती है, यानी 40 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 का आंसर जो है डी हो जाएगा, वेग और संवेग हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने का लक्ष्य रखता है, तो 42 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, पेरिस समझौता। और 43 का जो है सी हो जाएगा, बर्ड विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, और 45 नंबर का राइट आंसर सी होगा, सी फोर चना हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा। क्राउन रूट आरंभ चरण यानी CRI, गेहूं में सिंचाई का महत्वपूर्ण चरण पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक रोग किसके द्वारा फैलता है, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, टी फोर डॉग हो जाएगा। वहीं रेशनिंग किस फसल की खेती में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो गन्ना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 48 का सी। फास्फोरस का पौधों की जड़ों तक संचरण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है, तो विसरण के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षारीय मृदा में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील अवस्था में उपस्थित नहीं है, ये पूछा गया है, तो 50 का जो है ये हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, और 51 का सी हो जाएगा, फिश। अगला प्रश्न को देखेंगे। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, ये पूछा गया है, 1852 हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, झारखंड पार्टी हो जाएगा। और 55 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर जो है बी होगा। 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि दलहनी फसलों की जड़ें में नत्रजन स्थिरीकरण हेतु सहायक पोषक तत्व है, तो बी हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड। 56 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, और 57 का सी हो जाएगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। सरदारी आंदोलन 1887 किन दो सामाजिक समूहों के बीच हुआ था, ये पूछा गया है, तो मुंडा और उराव के बीच में हुआ था। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 5 परगना। 59 का राइट आंसर जो है डी होगा। 60 का आंसर जो है आपको इसका भी डी हो जाएगा, यानी डी फोर डॉग होगा। सिक्सटी नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। 61 का राइट आंसर जो है ए होगा। और 62 नंबर देखेंगे कि वह विवाह प्रथा जिसमें एक जोड़ा भाग कर चलिए, कोई खास प्रश्न नहीं है, स्थानीय स्तर से संबंधित है, तो राजी खुशी विवाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। 63 नंबर का राइट आंसर जो है नागवंशी वंश हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सर एडविन अर्नोल्ड की विस्तृत कविता द लाइट ऑफ एशिया किस महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक है, आधारित है, तो बुद्ध के जीवन पर आधारित है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशासन की छत्र प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो शक के द्वारा। किसके द्वारा? शक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर है। 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करेंगे। जैसे एक तरफ शक संबत है, एक तरफ ईस्वी दिया हुआ है, इससे आपको अरेंज करना है। इस तरह से आप अरेंज करेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए निकल गया, यानी 66 का ये हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कहता है कि मसाहत को लागू करने वाला सुल्तान। तो मसाहत जो था आपको नाप यानी पैमाइश की प्रणाली थी, मापी की प्रणाली थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो 67 का सी हो जाएगा। गोदीवारा निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता है? तो लोथल हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय समाज में दास न रखने को प्रशंसित किया मेगास्थनीज। किसने? 69 का ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नगर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो 70 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। किस ब्राह्मणी शासक ने राजधानी गुलबर्गा से हटकर बीदर में स्थापित की थी? तो अहमद प्रथम। 71 का बी हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करना। तो 72 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। अभिकथन है और एक तरफ कारण है। तो 73 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यानी तंबाकू के प्रयोग को जो है प्रतिबंधित किया था या निषिद्ध किया था किसने? जहांगीर। 74 का बी हो जाएगा। तबकायते अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा, यानी 75 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो क्रमिक जन आधारित आंदोलन। 76 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। 77 नंबर देखेंगे। 77 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी 78 नंबर की अधिनियम को उसके प्रमुख प्रावधान से मिलाइए। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 78 का डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग हो जाएगा। नेता को उससे संबंधित घटना से मिलान करना है। 79 नंबर देखेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, बी आर अम्बेडकर संविधान से, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध किए थे 1928 में, उसी तरह से गांधी अहिंसा। इसी तरह से मिलान करेंगे तो 79 का जो है आपको निकल के आएगा ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है और एक तरफ खान है। सही सुमेलित नहीं पूछा गया है तो डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक दाहिने सहायक नदी है? तो खुर्रम हो जाएगा, यानी 82 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। और कौन एक पीत क्रांति से संबंधित है? तो आपको सरसों हो जाएगा।
83 का जो है माफ कीजिएगा, सफेद क्रांति पूछा है ना। थोड़ा सा मुझे जो है इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग मैसेज करके बताएंगे कि इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, क्योंकि संतरा और सरसों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तिलहन और, तो इसलिए अभी हम फिलहाल इसको डी मान के चलते हैं, आप लोग मैसेज करके बताएंगे। तापीय व्युत्क्रमण प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो क्षोभ मंडल से किससे संबंधित है? 84 का जो है सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर से संबंधित है तापीय व्युत्क्रमण। कुरुशियो समुद्री धारा निम्न में किस समुद्र से जुड़ी हुई है? तो प्रशांत महासागर से, यानी 85 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियंस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? पुदुचेरी, 86 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने वैध सत्ता प्राधिकार के 3 प्रकारों की पहचान की, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ये पूछा गया है। तो जबरदस्ती सत्ता, 87 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत निम्न में किस कानूनों पर लागू होता है? तो केवल संविधान के पूर्व के कानून, यानी 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 13(1) के तहत। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे। जो उद्योग भद्रावती के समीप स्थित केम्मन गुंडी की खानों से लाभान्वित होता है वह है, ये पूछा गया है। तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात, यानी 89 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। भारत में किस वर्ष को महान जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921, यानी 90 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चे के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, आर्टिकल 24 हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? तो अनुच्छेद 75(3) हो जाएगा, यानी 92 का सी हो जाएगा। यानी किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? तो 75, अनुच्छेद 75(3) के तहत। एक पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए उम्र की अहर्ता क्या हुई? 21 वर्ष हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की खोज की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है? आरटीआई हो जाएगा, यानी सूचना का अधिकार हो जाएगा, जो कब आया था आप लोग मैसेज करके बताएंगे। 95 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में शामिल मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है, ध्यान रहे। तो सी हो जाएगा, टैक्स देना और सार्वजनिक चुनावों में वोट देना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो 20 हो जाएगा राइट आंसर जो है, 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी पर ऑल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे। 99 नंबर कि भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में नीचे दिए गए कथन में से कौन सही नहीं है? ए हो जाएगा, 99 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 सही जवाब चुने। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके जो है आपको सही जवाब का चयन करना था। तो 99 का ए हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट किए हैं आज, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते भी नहीं है, इस वजह से जो है हमने फास्ट करने का प्रयास किया है जितना संभव हो सकता है। नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के भाग 9A में
किया गया है, इस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के भाग 9A में किया गया है, यानी 9A में किया गया है। इस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको 18 हो जाएगा, यानी 100 का सी हो जाएगा। तो ये था आपको जीपीएससी पीटी बैकलॉग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। यह परीक्षा जो है आज के डेट में यानी 17 मई को जो है आयोजित की गई है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।